दोस्तों ये अगर आप देख सकेंगे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मोटरकेड है, ये बिल्कुल एक लॉन है वाइट हाउस के सामने। सारी बात है, बड़ा हाई विजिट है और प्राइम मिनिस्टर मोदी स्टेट डिनर के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन साहब, वो उनको स्टेट डिनर दे रहे हैं। अभी मेरा ख्याल है मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने, तो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कांग्रेस से खिताब करके अभी निकले हैं। ये जो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजिट है, अगर इसको देखूं लार्जली तो अमेरिका के अंदर इस वक्त सिर्फ इंडिया हो रहा है, विच इज़ अ फैक्ट। लेकिन जो लार्जर क्वेश्चन है मैं दोस्तों, वो ये है कि वो हमारे पंजाबी में कहते हैं गल वध गई। ये बेसिकली गल वध गई है। ये अब जो है ना, ये अमेरिका और इंडिया जो है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए हैं। सर, बहुत से आपको सुनने वाले पूछ रहे थे कि आप भी मोदी जी से मिलने गए हैं और आज का दिन बड़ा हंगामा खेज रहा उनका, क्या कहेंगे आप? देखें, मैं खुद तो मोदी जी से नहीं मिला, लेकिन मेरे कई दोस्त जो हैं वो वहां मिलने गए थे और मैं समझता हूँ उनका जो दौरा है बड़ा सक्सेसफुल जा रहा है। अभी जो हम बात कर रहे हैं, इस वक्त मोदी जी कांग्रेस में स्पीच दे रहे हैं और जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है जो उन्होंने की, मैं समझता हूँ उस पर दुनिया ने बहुत ज्यादा उसको अप्रिशिएट किया। साइंस फाउंडेशन ने एक प्रोग्राम रखा हुआ था, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसमें स्पीच में उन्होंने खासकर एक लफ्ज इस्तेमाल किया है कि पाइपलाइन ऑफ टैलेंट, कि हम टैलेंट प्रोवाइड करेंगे अमेरिका को। इन्होंने इसको बल्कि नाम दिया स्किल इंडिया मिशन। 10 मिलियन यूथ है इस वक्त भारत में और वो आएंगे, उनके बारे में उन्होंने बातें की। उसके बाद मोदी जी की मुलाकात हुई है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री उनके लोगों से। उसके बाद जी का जो सीईओ था उससे मुलाकात हुई और तेजा जहाजों के जो इंजन बनाने के जो डील चल रही है। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा, अभी तक सिर्फ दुनिया के 4 कंट्रीज हैं जिनके पास जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद है और उसमें इंडिया विल बी द नेक्स्ट 5th वन। बहुत बड़ी बात मैं समझता हूँ। उसके बाद यह है कि आपस में डिप्लोमेटिक गिफ्ट्स जो हैं उसका तबादला हुआ। इसमें मोदी जी ने मैसूर सैंडल बॉक्स वो दिया और उसके अंदर में गणेशा की तस्वीर थी, एक लैंप था उसके अंदर और 10 गिफ्ट थे 10 स्टेटों से। लेकिन इट्स अ वंडरफुल इवेंट। भारत हैज गॉन टू द मैक्सिमम लेवल वेयर जहां कभी इजराइल की पोजीशन होती थी, आज वही भारत की यूएस रिलेशनशिप में बनती जा रही है। लेकिन इसी के साथ एक और डेवलपमेंट ये है कि वहाँ पे जो H-1B वीजा, जो वर्क परमिट और एम्प्लॉयमेंट इंडिया की, उसमें एक बहुत बड़ा ईज दिया जा रहा है और उसमें प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया है कि आप मेरे साथ प्रेसर में शामिल हो रहे हैं। तो सर, आप ये जो सारा एक माहौल बना हुआ है वहां पर, तो इसमें वहां के कारोबारी लोग ये करना चाहते हैं कि जी हमारा बिजनेस जो है वो इंडिया में शुरू, क्या आप भी ऐसे ही समझते हैं कि बहुत दिलचस्पी है खासतौर पर इस उसमें? लेकिन जी ये जो कुछ इंडिया हासिल करने जा रहा है, या जो इंडिया अमेरिका पार्टनरशिप डेवलप हो रही है, उसमें तो ये महज एक वो जो टिप ऑफ द आइसबर्ग जिसको आप कहते हैं वो भी नहीं है एज कंपेयर टू व्हाट दे आर होपिंग टू अचीव। ये एक जदीद पार्टनरशिप बन रही है जिसको वो दो बड़ी डेमोक्रेसीज, जिसकी कहीं जेते हैं कहीं डायमेंशंस हैं और उसमें जियो स्ट्रेटेजिक से लेके तो बिजनेस तक हर चीज है। लेकिन ये है कि इंडिया चूंकि इस वक्त जो है वो इकोनॉमिक छलांग लगाने का जिस पे इस वक्त इंडिया बैठा है, तो ज्यादा कंसंट्रेट इस पे कर रहा है कि जाहिर है अमेरिकी जो हैं एक बड़े पैमाने पे मजबूर हो गए हैं और हो जाएंगे कि वो चाइना से अपनी इन्वेस्टमेंट पुल आउट करेंगे। तो वो इन्वेस्टमेंट की नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सी है? वो सिर्फ इंडिया ही बन सकता है जो अपनी अफरादी कुव्वत के पोटेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। तो ये बिजनेस क्लास को नजर आ रहा है। बट इससे देखिए इंडिया का जो इमेज है अमेरिका में वो भी ऑल्टर हो जाएगा। ही इज गोइंग टू बी गिवन ए स्टेट डिनर व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट इज एन ऑनर, नो डाउट। मतलब कि हमारे तरफ से हम आपकी इज्जत अफजाई कर रहे हैं, वी गिविंग यू अ लॉट ऑफ ऑनर। बेसिकली वॉशिंगटन इज सेइंग देखो भाई, हम हमारी बेस्ट रेड कारपेट आपके लिए बिछा दिए। एक ही दिन में स्टेट ऑफ द यूनियन, एक ही दिन में कांग्रेस, सेनेट, और कुछ है भी नहीं हमारे पास। देयर इज नथिंग मोर वी कैन डू फॉर यू। So that is the signal that is sending. So उससे ये होगा कि एटलीस्ट जो अमेरिकन जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक एलीट है उनमें दिस इज एन अवेयरनेस कि भाई इंडिया का स्टैचर विथ रिगार्ड्स टू द यूएस हैज नाउ वन स्टेप हायर देन व्हाट इट वाज, और जो बदनज़गियाँ पैदा हो सकती है उसको भी फ्लैट करने की कोशिश कर रहा है। व्हाइट हाउस इज ट्राइंग टू इंश्योर के जो क्रिटिकल वॉइसेस हैं उनको किसी ना किसी तरह से उतना अटेंशन ना मिले। अस्मा खालिद का सवाल व्हाट अबाउट इंडियाज डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग के बारे में उसने पूछा था।
तो जो कर्बी थे, he responded by saying go to Delhi and see India की democracy कितनी vibrant है. But the thing is कि it puts Narendra Modi in the club with Winston Churchill and Nelson Mandela, who are the only two. मेरे ख्याल से Nelson Mandela was not head of state, so only two heads of state. I think एक lecture he did with when he was not head of state. Please like, subscribe, and share with your friends.